कुछ, जी। लेकिन मौसम फिर भी वही उमस वाला है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो ये बरसात के बाद उमस होती है ना। चलिए रवि, जी। बताइए किस तरह से आपकी मदद की जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कब आपने लिया था, आगे का आपका नजरिया क्या है? दो शेयर हैं, एक तो HAL, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हम्म। वो मैंने करीब 1.5 साल पहले लिया था। 2200 कुछ रुपए का एवरेज है। ठीक है। 100 शेयर हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप। और दूसरा है RVNL, हम्म। 319 रुपए के हिसाब से 500 शेयर है मेरे पास इसमें। कितना बताया आपने? 319 रुपए के हिसाब से अच्छा, 500 शेयर हैं। ठीक है, 319 ना, ठीक है। हम इसको प्राइस को जरा करेक्ट करेंगे। 319। हाँ, जी हाँ, जी 319, हाँ, जी 319 हाँ। के भाव पे आपने लिया है। चलिए, तो पहले तो रवि, आपको बधाई देनी होगी, क्योंकि आपने दोनों ही ये क्वालिटी स्टॉक बहुत अहम लेवल पे आपने परचेजिंग की हुई है, और आपने पेशेंस भी दिखाया हुआ है। डिफेंस सेक्टर, खासतौर पे HAL की अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर ने लगातार दम दिखाया, हालांकि बाद में थोड़ा सा लगातार हम बजट के बाद एक डिफेंस सेक्टर में मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन आपके भाव से तो काफ़ी ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। 2200 के आसपास की खरीद है आपकी। और दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें, RVNL, रेलवे शेयरों में हर दूसरा दिन ऐसा होता है जब रेलवे शेयर चलते हैं, और RVNL भी उन्हीं में से एक है। उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ 319 की बाइंग है। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, HAL और RVNL लगभग 1-1.5 साल से होल्ड करके चल रहे हैं, कितना और समय देना चाहिए, बने रहना चाहिए, या थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले तो रवि जी को मुबारकबाद। उन्होंने काफी अच्छे भाव पे और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिकिंग करी है। और जिस हिसाब से उनका एवरेज भाव है HAL के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो काफी बार आपके चैनल पे भी मैंने ये चीज मेंशन करी है कि दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स, कि जो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिलती है तो भी इसके अंदर आप एडिशन करें। जहां तक स्ट्रक्चरली चार्ट स्ट्रक्चर की बात है, तो स्टॉक के अंदर अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 20 हफ्तों की जो इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक उसको नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है। वो काफी टाइम से हम देख रहे हैं। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 2021 की जो डिप्स आई थी, वहीं से स्टॉक ने जो अपमूव पकड़ा था, वहां पर उसी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मूव ही देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। बस यही सलाह रहेगी कि आपका जो यहाँ पे होल्डिंग है, उसमें से आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, और बाकी की जो प्रॉफिट यहाँ पर है उसको ट्रेल करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर वीकली बेसिस पे ये स्टॉक यहाँ पे 4100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच करता है, तो ही यहाँ पे कोई एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है, तो इसके अंदर जो तेजी है वो ऑन द हायर साइड बनी रहेगी। दूसरा स्टॉक पिक इनका जो है यहाँ पर, वो है RVNL का। RVNL के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चर देखें, तो हाल ही में स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसके अंदर भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे इनको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक यहाँ पे 510 के लेवल्स को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग देखता है, तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जहां तक वो लेवल इसके अंदर इंटैक्ट है, तो हायर साइड के टारगेट्स ही देखने को मिल रहे हैं। RVNL में अगर रीसेंट ब्रेकआउट की बात करें, तो अब नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 690 का टारगेट जो है वो मिलता है। तो ये है एक अहम रणनीति। आपको आपके इन क्वालिटी स्टॉक्स पे बहुत बेहतर लेवल पे आपने खरीदारी की हुई है, और खासतौर पे अगर HAL की बात करें, तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक का ध्वनि जी की राय में।